साथियों, स्वागत है आपका एसएसटी क्लासेस में। जैसा कि बच्चों आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था, मैम जो यूपी पीजीटी का एक जो नोटिस जारी हुआ है वो क्या है। जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपका नोटिस है वो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपका जो नोटिस है उससे बच्चे बहुत ज्यादा विस्मित हो रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो वो यहाँ पर क्या है और इसमें क्या आपके यहाँ पर क्या घूस खाई गई है, या आपका जो पेपर में कुछ गड़बड़ी की गई है, या आपके जो लीक जैसे यहाँ पर मामले सामने आए हैं, यहाँ पर क्या जो आपका पूरा मामला है वो क्या है, आपके जितने भी बेटा डाउट हैं और कितना फर्जीवाड़ा है, सब कुछ बेटा इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो बेटा वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चे लोग हम बात कर लेते हैं। जब का ऑफिशियल जो नोटिस जारी हुआ है तो यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 आधिकारिक नोटिस है। यहाँ पर क्या उपस्थिति कितनी रही है, तो एआई डिजिटल जो आपका स्ट्राइक क्रिया में जो फर्जी आपके अभ्यर्थी ने कार्रवाई की है वो क्या है, मिनट टू मिनट टाइम लाइन के अनुसार आपकी संभावित जो आपकी कट ऑफ जो ट्रेन में है वो क्या रह सकती है। ठीक है, उससे पहले एक बात, जो हमारा चैनल है सरोजनी सागर फिजिक्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या अपने दोस्तों के पास में यहाँ पर क्या शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चे लोग हम बात करते हैं परीक्षा की आपकी पृष्ठभूमि या वर्तमान की जो स्थिति क्या है। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जो आपको 2025 में 2022 में आपका जो विज्ञापन जो आपका यहाँ पर हुआ था, जो आपका नोटिस जारी हुआ था, वो आपका 3539 पदों के सापेक्ष टीजीटी परीक्षा का आयोजन 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आपका 3 और 4 जून को सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया है। आपका जो एग्जाम था वो 3 से 4 जून को यहाँ पर क्या कंप्लीट फाइनल हो चुका है। तो जी आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ये आपका 2022 में जारी किया गया था। तो इस परीक्षा के संपन्न होते ही आपकी आधिकारिक जो आपके आंकड़े आपके आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की एक नोटिस जारी कर दी गई है। जैसे परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव, आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समझना महत्वपूर्ण है क्या कि परीक्षा पैटर्न का पूरी तरह से यहाँ पर क्या बदल चुका है। अब केवल पुराने प्रश्न पीवाईक्यू के भरोसे परीक्षा उत्तीर्ण करना कठिन है, यानी नए स्टैंड और गहरे वैचारिक आपके प्रश्नों का यहाँ पर का समावेश करना, यहाँ पर समावेश यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जो आपका पहला जो परीक्षा का जो पैटर्न रहा था कि हर कोई बोलता है, हर कोई टीचर बोलेगा कि जो पिछले के अकॉर्डिंग जैसा आपका एग्जाम होता आ रहा है 2022 तक, तो उसमें जो आपके पीवाईक्यू उतने बोलते हैं जितने ज्यादा पीवाईक्यू करो उसके अनुसार आपके क्वेश्चन यहाँ पर क्या यानी चेंज होकर यहाँ से आ जाते हैं, वही क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला गया था, पर आपके इस बार के जो डीपली लाइन से आपके वहां से आपको क्वेश्चन ऐसे क्या उठा के दे दिए गए थे। अगर बात करें यहाँ पर उपस्थिति की, अटेंडेंस का एनालिसिस करें तो भर्ती प्रक्रिया में 4 वर्ष का लंबे समय लगने के बाद बड़ी संख्या में आवर्ती अन्य स्थानों पर चयनित आपके इंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्या हो चुके हैं। इस वजह से परीक्षा में भारी मात्रा में गिरावट दर्ज की गई थी जो सीधे कटऑफ को प्रभावित करेगी। जैसे कुल जो यहाँ पर क्या 48 अभ्यर्थी % यहाँ पर क्या शामिल हुए थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। अगर एब्सेंट देखिए कितने छात्र यहाँ पर एब्सेंट है तो 52 यहाँ पर % छात्र क्या ने परीक्षा यहाँ पर छोड़ी। अगर बेटा बात करें प्रथम दिन 3 जून का जो एग्जाम हुआ था वास्तविक आपकी, तो 2,21,489 अभ्यर्थियों ने केंद्र पर क्या प्रेजेंट हुए थे जिन्होंने यहाँ पर क्या एग्जाम दिया था। तो जेंडर वार की जो अगर उपस्थिति देगा तो कितनी रही थी यहाँ पर, तो कुल आपकी उपस्थिति अभ्यर्थियों ने महिलाओं की संख्या यहाँ पर कितनी 45% थी और जो पुरुषों की संख्या आपकी 52% यहाँ पर दर्ज की गई है। तो एआई नियंत्रण और फर्जी अभ्यर्थियों का डिजिटल स्टाइल जब का स्ट्राइक का है वो उसके बारे में बात करते हैं। जो आपके यहाँ पर क्या जो आपकी यूट्यूब पर आपकी सबसे ज्यादा जो आपकी न्यूज जो वायरल हो रही है वो क्या है, तो आयोग द्वारा सुचिता पूर्व परीक्षा के कराने के लिए एआई आधारित कैमरे का प्रयोग किया गया। आयोग मुख्यालय में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांडो रूम से प्रदेश के 36 जिलों के कुल 514 परीक्षा केंद्रों की सीधी निगरानी की। इसके तहत परीक्षा में लगने वाले नकल माफियों को यहाँ पर बड़ा प्रहार हुआ है। कैसे
क्या हुआ है, तो फर्जी अभ्यर्थियों के की गिरफ्तार किया है। परीक्षा के दौरान विभिन्न केंद्रों पर दूसरी स्थान पर परीक्षा देते हुए कुल यहाँ पर क्या 11 फर्जी अभ्यर्थी यानी स्कॉलर रंगे हाथे पकड़े गए हैं। यहाँ पर क्या 11 पकड़े गए हैं बेटा। और उप सचिव है जो आपके द्वारा ये नोटिस यानी सूचना के अनुसार यहाँ पर क्या बताया गया। इसमें 9 आरोपियों को पुलिस हिरासत में यहाँ पर ले लिया गया है, जबकि 2 आरोपी केंद्र से फरार होने में सफल रहे। 2 अभ्यर्थी यहाँ पर जो आरोपी थे वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। तो इन अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त यहाँ पर विभिन्न कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ, बरेली, चित्रकूट, जौनपुर, मिर्जापुर और क्या आपका हाथरस जैसे जिलों में ये मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा इस मामले यहाँ पर सामने आए कि 9 थे, यहाँ पर 9 को पकड़ लिया है और 2 यहाँ से क्या आरोपी फरार हो चुके हैं। अगर बात करें उन्होंने कैसे क्या यहाँ पर किया है, मिनट टू मिनट परीक्षा का संचालन यानी टाइमलाइन क्या था 3 जून के लिए। आयोग के डॉक्टर प्रशांत कुमार और उच्च अधिकारियों यानी सचिव मनोज, परीक्षा नियंत्रक टीपी सिंह आदि की देखरेख यानी कंट्रोल रूम के निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा संपन्न कराई। जैसे 7 बजे 7 AM पे परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का आगमन नहीं, लंबी यहाँ पर कतारें यहाँ पर शुरू हुई। फिर क्या हुआ 7:15 पर आपकी संगठन जो आपकी चेकिंग के दौरान यहाँ पर जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में यहाँ पर क्या प्रवेश हुआ। फिर आपको यहाँ पर क्या हुआ था 8 बजे आयोग के अध्यक्ष कंट्रोल रूम पहुंचे और कमानी संभाली और लाइव सीट में यहाँ पर शुरू की गई आपकी। फिर 8:45 से मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक यहाँ पर क्या उपस्थिति रही थी। परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम यहाँ पर क्या खोले गए। फिर क्या हुआ यहाँ पर आपका 9 बजे तो प्रश्न पत्रों के सीलबंद बॉक्स को आधिकारिक प्रक्रिया के तहत यहाँ पर क्या खोला गया। 9:30 बजे परीक्षा कक्षों में प्रश्न पत्रों का विवरण हुआ। जौनपुर टीडी कॉलेज सहित कुछ केंद्रों पर 15 मिनट की देरी हुई। ठीक 9:55 पे आपका क्या हुआ, एआई कैमरा द्वारा संगीत गतिविधियों को पकड़ा जाने लगा। बरेली में एक कक्ष निरीक्षक यानी टीचर के बैठने पर कंट्रोल रूम तुरंत आपत्ति यहाँ पर क्या दर्ज कराई गई थी। कंट्रोल रूम ने तुरंत यहाँ पर क्या आपत्ति जो हो रही थी वो दर्ज करा दी थी। अगर आपका शिफ्ट का विवरण देखें, आपका सब्जेक्ट में आपका कठिनाई का जो लेवल है वो क्या 3 जून को आपको कुल 15 प्रमुख विषयों में 8 विषयों में परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आपकी 2 पालियों की बात करें तो फर्स्ट में जो आपका मॉर्निंग में था आपका साइंस यानी सामाजिक विज्ञान SST और शारीरिक शिक्षा और आपका विज्ञान और उर्दू। तो इसमें जो आपका कठिनाई का स्तर क्या रहा था, इतिहास का प्रश्न पत्र भूगोल की तुलना में काफी सरल और क्या संतुलित देखने को मिला है। तो सेकंड पाली की बात करें आपकी हिंदी, गणित और कृषि संगीत के लिए, तो इसमें जो आपका कठिनाई स्तर किस तरह रहा था, मैथ का और हिंदी का आपका सामान्य स्तर रहा था। छात्रों द्वारा पे अच्छे अंक यहाँ पर क्या प्रयास किए गए थे। तो बेटा बात करते हैं आपके यहाँ पर संभावित जो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ ट्रेंड में क्या है, आपकी कट ऑफ में कितनी जा सकती है। तो परीक्षा में 52% अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने और आपका ASI की अत्यधिक कड़ाई के कारण भी नकल की संभावना न के बराबर होने से आपकी कट ऑफ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे सामान्य अनुमान अगर लगाएं हम तो अधिकांश विषयों का जो सेफ स्कोर यानी कट ऑफ आपका 100 प्रश्नों के आसपास यानी औसत रहने की पूरी यहाँ पर क्या संभावना है। विषय आपका सटीक जनरल OBC SC ST आपके कट ऑफ यहाँ पर सभी पालियों को डेटा कंपोजिशन के बाद यहाँ पर क्या जारी किया जाएगा। हताश ना हो, नई भर्ती की यहाँ पर खुशखबरी है आपके लिए। जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा यानी जो आपका पेपर है वो किसी कारणवश अच्छा नहीं गया है तो वे बिल्कुल परेशान ना हो। आयोग द्वारा 2026 के अंत तक 23,000 से अधिक पदों पर UP TGT की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी की जा रही है। अपनी तैयारी को नियंत्रण बनाए रखें। ठीक है, तो 23,000 पदों को आपकी यहाँ पर क्या वैकेंसियाँ निकालने का जो नोटिस है वो आपको कभी भी जारी हो सकता है।
तो बेटा आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। जो भी यहाँ पर जो आरोपी थे उनको नौ आरोपी को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी फरार हैं, तो उनको भी यहाँ पर क्या पुलिस तलाश कर रही है उनको गिरफ्तार करने की। ठीक है, आप सभी का कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है या समस्या आ रही तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम आपकी कुछ हेल्प कर सकें। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।